Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back again to the online practical series of subject Graphical Application Design using VB.NET. Today, we are going to execute practical number 17 and aim of practical is understand the concept of class and object of class. So, program outcomes that will get satisfied are there will be improvement in your basic knowledge as well as discipline knowledge, that is computer engineering knowledge. You will be able to perform experiments, then you will be able to use various softwares for executing VB.NET programs like Visual Studio, and by doing micro projects or projects in this subject, your oral and written communication will get improved. The course outcome that will get mapped is apply object-oriented concept in GUI application. So you will be able to apply OOPS concept, that is object-oriented concept, in VB.NET applications. Then we will see what is class. So a class is a template or specification or a pattern which may contain different types of data, methods, objects. Class is instantiated when object is created. So class is a container, just like a container where different methods and objects are collected. So class is just like a template, or we can say it is a specification which will contain different types of functions or methods or objects. So क्लास इज इंस्टेंशिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. सो जब हम क्लास को इंस्टेंशिएटेड कब करते हैं, जब उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. सपोज हमने क्लास क्रिएट किया माय क्लास नेम से, देन हमको इसके अंदर जो भी मेथड्स है या फंक्शन है उसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, and by using that object we can access the members or functions of this my class. Okay. So new is the keyword to create the object. So suppose new keyword हम use करेंगे to create the object. So my class is the object and by using this new method we are creating object और उसका नाम है my object. So जैसे ही हम object oriented programming में class और object का concept देखते हैं, and by using object of the class we can access all the data members or functions of that class. सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी करना है. That let us see the syntax of class. So हमेशा हम क्लास को मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे. So जब भी हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे तब मॉड्यूल 1 एंड एंड मॉड्यूल ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा. देन यहाँ पे हम यूज करेंगे कीवर्ड क्लास एंड उसके साइड में लिखेंगे नेम ऑफ द क्लास. देन क्लास के अंदर जो भी हमको डिक्लेरेशंस करने हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन या कोई स्टेटमेंट्स हमको प्रिंट करने हैं, वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे एंड एंड क्लास कर देंगे, क्लास को यहाँ पे एंड कर देंगे. देन मेन फंक्शन की तरह जाएंगे हम, मेन सब प्रोसीजर है आपका, वहां पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमेशा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर. सो डीम कीवर्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम एज और यहाँ पे क्लास का नाम इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास. तो इस तरीके से ये सिंटैक्स यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. देन इस सब प्रोसीजर को एंड करेंगे और इस मॉड्यूल को एंड करेंगे. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द एग्जीक्यूशन पार्ट. सो हम फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे. देन हमको कंसोल एप्लीकेशन लेना है. अब हम वेब एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे, हम कंसोल एप्लीकेशन लेंगे प्रोग्राम के लिए. यहाँ पे हम एक बॉक्स नाम का क्लास बनाएंगे. सो मॉड्यूल के अंदर मैं बॉक्स नाम का क्लास बनाती हूँ. तो सबसे पहले मुझे क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, देन नेम ऑफ द क्लास. तो बॉक्स इज द नेम ऑफ द क्लास. उसके बाद इस क्लास के अंदर जैसे ही मैं क्लास कीवर्ड यूज करती हूँ तो वहां पे ऑटोमेटिकली एंड क्लास ये कीवर्ड यहाँ पे आ जाता है. तो
मुझे बॉक्स का एक्चुअली वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे 3 वॉल्यूम ड्रॉ करने के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल्स लगेंगे, लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ। सो पहले मैं उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ। सो पब्लिक वेरिएबल का नाम लेंथ एज डबल, सपोज मैं इसका डेटा टाइप लेती हूँ डबल। देन उसी तरीके से हम हाइट एंड ब्रेड्थ ये भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अब वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे लेंथ, हाइट, यहाँ पे ब्रेड्थ कर देंगे हम। ब्रेड्थ। सो इस तरह से हमने अभी डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल को। देन अब हम मेन फंक्शन की तरफ जाएंगे। सो मेन फंक्शन में सबसे पहला हमारा काम है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमको। सो डीम कीवर्ड का यूज करना है। सो डीम, ऑब्जेक्ट का नाम, सपोज मैं बॉक्स obj1 ये ऑब्जेक्ट का नाम लेती हूँ एज कीवर्ड। देन क्लास का नाम। सो क्लास का नाम इज बॉक्स, वो ऑटोमेटिकली हमको लिस्ट में मिल जाएगा, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एंड नेम ऑफ द क्लास। सो ऑटोमेटिकली हमको लिस्ट में मिल जाएगा और ये फंक्शन। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया हमने, बॉक्स obj1 नाम है। अब हमको एक वेरिएबल लेना है क्योंकि हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो डीम वॉल्यूम एज डबल, इसको डिक्लेयर कर देंगे और इसको इनिशियली हम 0 वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, 0.0 से, बिकॉज जो गार्बेज वैल्यू ये इसने नहीं लेना चाहिए, इसलिए इसको 0 इनिशियलाइज कर देंगे। और यहाँ पे हम अभी इस ऑब्जेक्ट का यूज करके और डॉट ऑपरेटर का यूज करके जो हमारे क्लास के मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। सो लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करेंगे, सपोज 2.0। यहाँ पे मैं अभी कॉपी पेस्ट करती हूँ, सिर्फ हमको वेरिएबल्स के नाम चेंज करना है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का यूज करके, यहाँ पे सपोज हाइट, ऑब्जेक्ट का यूज करके और डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 3.0 एंड यहाँ पे जो है ब्रेड्थ है सपोज। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएबल आ गया है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इक्वल्स टू, सपोज मैं लेती हूँ 1.5, यहाँ पे 1.5। देन अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। सो अगेन इट इज डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम फॉर्मूला का कैलकुलेट करेंगे। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का नेम डॉट वेरिएबल नेम। सो ऑब्जेक्ट नेम इज बॉक्स obj1। सो बॉक्स obj1 डॉट लेंथ इनटू, अभी फॉर्मूला हमारा है कि लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ। सो इसीलिए हम इस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, इंटू हाइट इंटू ऑब्जेक्ट का नाम इंटू, सॉरी, डॉट ऑपरेटर। सो लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ। तो इस तरीके से देन अभी हमको रिजल्ट प्रिंट करना है। सो कंसोल एप्लीकेशन में रिजल्ट प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, फंक्शन हम यूज करते हैं। सो कंसोल डॉट, कॉन्स्ट हो गया यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट करना है हमको, एरिया ऑफ वॉल्यूम। सो सॉरी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। सो हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एम्परसेंट वॉल्यूम।
हम एम्परसेंड कीवर्ड का एम्परसेंड का यूज़ करते ही सिंबल का यूज़ करते हैं जब भी हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू जब प्रिंट करनी है तब। तो ये हो गया। देन कंसोल डॉट रीड की, हमारी स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमको कंसोल डॉट रीड की ये जो स्टेटमेंट है वो भी लिखना ज़रूरी है। सो कंसोल डॉट, हम रीड लाइन भी लिख सकते हैं, रीड की भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। सो कंसोल डॉट रीड की। सो मेन फंक्शन को अब हम एंड सब और एंड मॉड्यूल इससे एंड कर देंगे। सो एंड सब, दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस मेन सब प्रोसीजर, एंड मॉड्यूल एंड मॉड्यूल इज दिस ending of this module. So let us execute the program now. Volume of box is 9. तो यहाँ पे multiplication हुआ है. So 2 into 3 6 and 6 into 1.5 that is 9. So इस तरह से हमको volume मिला है. So we will stop the execution. Stop, and again we will execute the program. The volume of box is 9. So in this way we can calculate the volume of box, and we can declare the variables in class. Then we can create the object in main function, as well as we can access the members of the class by using object and dot operator. We can apply the formula and we can print the result. So I hope you have understood today's practical. Thank you for listening the video. Thank you so much.